तो बच्चों, आज हम कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान में पहले अध्याय का अध्ययन करेंगे। और पहले अध्याय में हम आज अध्ययन करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन, अर्थात रासायनिक अभिक्रियाएं तथा रासायनिक समीकरण। तो सबसे पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं क्या हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं। यदि हम रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करें तो जब कोई तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक से क्रिया करके पदार्थ या फिर यौगिक का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक भाग लेते हैं और जब दो अभिकारक आपस में संयोग करते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है एवं अभिकारकों और उत्पाद के मध्य एक समता या फिर तीर का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में एक उदाहरण दिया है, जब जिंक की क्रिया तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाती है और जिंक सल्फेट का निर्माण होता है। इसको हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे। जैसे कि जिंक की क्रिया, जिंक का जो संकेत है वो है Zn। जिंक की क्रिया जब तनु H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया कराते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है अर्थात ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। इस प्रकार ये कहलाती है रासायनिक अभिक्रिया। अभी हमने बताया था जब कोई तत्व या यौगिक, तो यहाँ पर तत्व या यौगिक, यहाँ पर ये तत्व है और यहाँ पर एक यौगिक है। तो जब कोई तत्व या यौगिक किसी दूसरे तत्व या यौगिक से क्रिया करता है तो एक उत्पाद का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये अभिक्रिया संपन्न होती है। यहाँ पर जिंक और H2SO4 जो लिया गया है ये दोनों अभिकारक हैं, बीच में तीर का निशान लगाते हैं और जिंक सल्फेट जो बना है ये कहलाता है उत्पाद। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया में हम बाईं ओर लिखते हैं अभिकारक, यहाँ पर ये कहलाते हैं अभिकारक और ये कहलाता है उत्पाद। तो एक बार पुनः हम रासायनिक अभिक्रिया की डेफिनेशन बता सकते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में संयुग्मित होते हैं तो उत्पाद का निर्माण होता है, इसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से रासायनिक क्रिया कभी कभी क्या होता है, जब हम किसी प्रोडक्ट को या फिर किसी हम अभिकारक को गर्म करते हैं तो गर्म करने पर या फिर उसमें जल मिक्स करते हैं तो जल अपघटन हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं को भी रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत रखा गया है। जैसे कि एक हम उदाहरण लें अपघटन की, यदि हम बात करें, अपघटन कहलाता है गर्म करना। जैसे कि यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये कहलाता है कैल्शियम कार्बोनेट। यदि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करें तो कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। जैसे कि CaO प्लस CO2, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है ये मुक्त हो जाएगी और कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात चूने का पत्थर हमको प्राप्त होगा। यहाँ पर ध्यान ये देना है कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन हुआ है और अपघटन के परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होती है। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और कुछ अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनमें जल अपघटन होता है, जैसे कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है सोडियम एसीटेट अर्थात CH3COONA। सोडियम एसीटेट की क्रिया यदि हम जल के साथ कराएं तो सोडियम एसीटेट का जल अपघटन होता है, ध्यान रखना है, ये कहलाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट का जब हम जल अपघटन कराते हैं तो
यहाँ पर होता है COONA सोडियम एसीटेट, तो यहाँ पर प्राप्त होगा CH3COOH एसीटिक अम्ल प्राप्त होता है। प्लस देखो यहाँ पर जो CH3CO हमने सेम लिख दिया, जो सोडियम होता है सोडियम का विस्थापन हाइड्रोजन के द्वारा होता है, क्योंकि यहाँ पर H और OH इस प्रकार से दो आयन बनते हैं, एक प्लस आयन और दूसरा माइनस आयन। चूँकि सोडियम प्लस आयन होता है तो प्लस आयन का प्लस आयन के द्वारा क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। तो यहाँ हाइड्रोजन सोडियम के स्थान पर जुड़ेगा तो एसीटिक अम्ल का निर्माण होगा और यहाँ पर बचता है OH ग्रुप और यहाँ से विस्थापित हुआ सोडियम हाइड्रोक्सी ग्रुप से क्रिया करके NaOH के रूप में परिवर्तित होता है, जो कहलाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर ये बनता है एसीटिक अम्ल। तो इस प्रकार की अभिक्रियाएं भी रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अर्थात सीधी सीधी अभिक्रियाएं, यदि दो अभिकारक आपस में संयुग्मित होंगे तथा प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे तो रासायनिक अभिक्रिया है। यदि किसी यौगिक को गर्म करने पर उसका अपघटन होता है तो भी रासायनिक अभिक्रिया है, या फिर किसी भी यौगिक का जल अपघटन कराएं तो भी वह रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है। तो ये तो हो गई रासायनिक अभिक्रियाएं। अब हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण यहाँ पर हम लिखते हैं रासायनिक समीकरण। यदि हम रासायनिक समीकरण की बात करें, इससे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी, तो विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को किसी प्रतीक चिन्ह या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित करने की क्रिया को हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया को जब हम प्रतीक चिन्हों के द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो प्राप्त ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण के बाईं तरफ अभिकारकों को प्रदर्शित किया जाता है तथा दाएं तरफ उत्पाद को प्रदर्शित किया जाता है, तथा अभिकारकों और उत्पाद के मध्य में समता या फिर तीर का निशान लगाया जाता है। और जो तीर का निशान होता है वो अभिकारकों से उत्पाद की ओर प्रदर्शित करने वाला रहता है। और ध्यान रखना है, जो रासायनिक अभिक्रियाओं में कभी कभी क्या होता है, जो अभिकारक होते हैं, अभिकारक दो या दो से अधिक अभिकारक भाग लेते हैं तो प्रत्येक अभिकारकों के मध्य में प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित किया जाता है। जैसे कि अभी हमने बताया था जिंक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ कराते हैं तो जिंक सल्फेट का निर्माण होता है, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। यहाँ पर ये है रासायनिक समीकरण। ध्यान रखना है, यदि हम रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित करें तो यहाँ पर नाम लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे यहाँ पर जिंक की क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम क्रिया कराएंगे तो क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट का विलयन प्राप्त हो रहा है प्लस हाइड्रोजन गैस क्या हो रही है, मुक्त हो रही है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम यहाँ पर जब प्रतीक चिन्ह तथा सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं तो प्राप्त जो ढांचा है, ये ढांचा ध्यान रखना है, ये जो प्राप्त ढांचा है ये प्राप्त ढांचा कहलाता है रासायनिक समीकरण। अब आता है रासायनिक समीकरण को लिखने की विधि। तो अब हम इस पर भी विचार करेंगे कि रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो क्या करते हैं, हम अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं। ध्यान रखना, इस तरह बाईं ओर ये क्या होते हैं, अभिकारक। जैसे कि जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिकारक हैं और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या है, उत्पाद हैं। तो सबसे पहले लिखने की विधि की यदि हम बात करें तो अभिकारकों को हम बाईं ओर लिखते हैं और उत्पाद को दाईं ओर लिखते हैं। अभिकारकों, उसके बाद में अभिकारकों और उत्पादों के मध्य तीर का चिन्ह लगाते हैं और तीर का चिन्ह कैसा होता है, अभिकारकों से मतलब उत्पाद की ओर इस प्रकार से हम चिन्ह प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में यदि अभिकारक दो या दो से अधिक हैं तो दोनों अभिकारकों के मध्य में इस प्रकार से जो ये चिन्ह लगा है
इस पर प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही बनने वाले उत्पाद भी यदि 2 या 2 से अधिक प्राप्त हो रहे हैं तो हम यहाँ पर उनके मध्य में भी प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद में आता है दूसरा पॉइंट। दूसरे पॉइंट में यही दिया गया था कि जो अभिकारक और उत्पाद 2 या 2 से अधिक हों तो वहाँ पर हम प्लस का चिन्ह लगा करके प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद में तीसरा पॉइंट आता है अभिकारक अथवा उत्पाद के यौगिकों को उनके अणुसूत्रों के द्वारा तथा तत्वों की परिस्थिति के अनुसार उनके सूत्र के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अर्थात यहाँ पर देखो जिंक है तो ये प्रतीक चिन्ह है जिंक का Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल के यौगिक है तो यौगिक का अणुसूत्र है। तो इस प्रकार से हम जो अभिकारक होते हैं अभिकारकों को प्रतीक चिन्ह या फिर सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करके लिखा जाता है। उसके बाद में लास्ट नियम आता है लिखने का। लास्ट नियम क्या है कि एक नियम रासायनिक संयोग का एक नियम है जो कि लोमोनोसो नामक वैज्ञानिक ने दिया था। उन्होंने कहा था किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्य को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात उनके कहने का मतलब ये था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होती है रासायनिक अभिक्रिया के दोनों पक्ष में अर्थात अभिकारक की ओर और उत्पाद की ओर एक समान अणु या फिर एक समान परमाणु और अणु विद्यमान होते हैं। अर्थात ना तो द्रव्य उत्पन्न होता है रासायनिक अभिक्रिया न नष्ट होता है। जैसे कि यदि हम यहाँ पर देखें जिंक की संख्या यहाँ पर 1 है तो जिंक यहाँ पर भी 1 है। यहाँ पर सल्फेट ग्रुप SO4 जो ग्रुप है ये सल्फेट ग्रुप कहलाता है। यहाँ सल्फेट ग्रुप 1 है, यहाँ सल्फेट ग्रुप 1 है। यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं तो यहाँ भी हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं। तो लास्ट में सबसे लास्ट में आता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। देखो रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में 10वीं कक्षा में आप लोगों ने जो 10th क्लास है 10th क्लास में रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना पड़ा होगा। और यदि हम इस वर्ष की बात करें तो इस वर्ष उत्तम सर 10वीं की क्लास की विज्ञान पढ़ा रहे हैं और उन्होंने रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करने के बारे में अच्छे से विस्तृत अध्ययन करके बताया है। तो यदि आप लोगों को रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना समझना है तो हम एक लिंक दे रहे हैं ऊपर आई बटन, तो इस आई बटन को क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।